सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाथफाइंडर स्टडी पर। आज हम अपने इस वीडियो में मध्यकालीन इतिहास के मुगल वंश से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस व अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आइए क्विज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युद्ध मुगल काल से संबंधित नहीं है? चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या पानीपत का तृतीय युद्ध? तो इसका सही आंसर है पानीपत का तृतीय युद्ध। चौसा के युद्ध की बात की जाए तो यह 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के मध्य लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह ने अपनी सैन्य कौशल के कारण विजय प्राप्त की थी। कन्नौज का युद्ध भी 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह विजय रहा था। चंदेरी के युद्ध की बात की जाए तो यह 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर ने विजय प्राप्त की थी। इस प्रकार देखा जाए तो पानीपत का तृतीय युद्ध सही विकल्प है, जो कि 1561 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्रोह औरंगजेब के काल से संबंधित नहीं है? जाट विद्रोह, सतनामी विद्रोह, अहोम विद्रोह या सिख पंजाब विद्रोह? तो इसका सही आंसर है अहोम विद्रोह। जाट विद्रोह 1669 में मथुरा के स्थानीय जमींदार गोकुल के नेतृत्व में आरंभ हुआ था, जो कि औरंगजेब के समय की घटना है। सतनामी विद्रोह 1672 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के खिलाफ हुआ था। अहोम विद्रोह की बात की जाए तो यह असम के अहोम वंश के राजाओं द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था। सिख या पंजाब विद्रोह 1670 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध हुआ था, जो अंततः गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु की फांसी के साथ समाप्त हुआ था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर है अहोम विद्रोह। तीसरा प्रश्न है, मुगल प्रशासन से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन असत्य है? काजी उल कुज्जात न्यायपालिका का प्रमुख था तथा दीवानी और फौजदारी मामलों को देखता था। दरोगाई डाक राजकीय डाक प्रणाली का प्रमुख था। कानूनगो थाने का मुखिया था, जहां सेना तैनात हुआ करती थी। अमल गुजार या आमिल राजस्व संग्रह का आकलन और पर्यवेक्षण करता था। तो इस प्रश्न का सही आंसर व असत्य कथन है सी, कानूनगो थाने का मुखिया था, जहां सेना तैनात हुआ करती थी। कानूनगो परगना प्रशासन से संबंधित था तथा अपने क्षेत्र में भूमि से संबंधित सभी अभिलेखों को रखता था तथा परगना में होने वाली विभिन्न फसलों का विवरण भी रखता था। इस प्रकार सी आंसर असत्य कथन है। चौथा प्रश्न है, मुगल काल में प्रचलित मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए, यह प्रणाली राजस्व संग्रह का एक हिस्सा थी। बी, मनसबदारों को भुगतान नगद या भूमि के रूप में किया जाता था। सी, मनसबदारी व्यवस्था 3 श्रेणियों में विभाजित थी। डी, अकबर के समय में मनसबदारी का सर्वोच्च पद 10,000 था। तो इस प्रश्न का सही आंसर व असत्य कथन है ए, यह प्रणाली राजस्व संग्रह का एक हिस्सा थी। मनसबदारी व्यवस्था की बात की जाए तो यह मुगलों की एक प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा थी, जो सरकारी अधिकारियों और सैन्य जनरल के रैंक और स्थिति को निर्धारण करती थी। प्रत्येक नागरिक और सैन्य अधिकारी को एक मनसब दिया जाता था, जो उनके वेतन और भत्तों का निर्धारण करता था। अगला व अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने मुगल काल के दौरान भारत की यात्रा नहीं की थी? ए, रॉल्फ फिच, बी, निकोलाउ मानुची, सी, सर थॉमस रो या डी, इब्न बतूता? तो इस प्रश्न का सही आंसर है डी, इब्न बतूता। रॉल्फ फिच एक व्यापारी था जो अकबर के समय भारत आया था। निकोलाउ मानुची वेनिस का एक लेखक था जो शाहजहां और औरंगजेब के समय में भारत आया था तथा उसने मुगलों पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिया दी मोगोर।
सर थॉमस रो एक अंग्रेज राजनयिक था जो जहांगीर के समय मुगलों के साथ व्यापार समझौता करने के लिए भारत आया था। इब्न बतूता की बात की जाए तो वह एक मोरक्को का यात्री था जो 1332-33 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था।